हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखो, इस वीडियो का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्पिरेंट भी मुझे मिलते हैं ड्यूटी से आते जाते टाइम मेट्रो वगैरह में, तो पहले उनका सवाल कुछ और हुआ करता था, और अब ज़्यादातर एस्पिरेंट का यही होता है कि मैम, मेरा इतना स्कोर आ रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिजिकल की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। बहुत सारे आप लोगों के एसएमएस पड़े हैं, मेल्स पड़े हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं। डेली मैं रिप्लाई करने में लगी हुई हूँ, जितना मेरी टीम कर पाती है, जो भी मेरा हैंडल संभालते हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं, सब तक ये चीज़ पहुंचा रहे हैं कि किनको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, या फिर अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्टली हम लोग बताने में लगे हुए हैं पिछले कुछ दिनों से। अब देखो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगी। बहुत सारा डेटा है जो कि एनालिसिस किया है, और जो डेटा है आप लोगों को ऑथेंटिक एनालिसिस किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा, आप लोगों को भी पता है कि पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जो कि अभी तक की आप लोगों को कट ऑफ प्रोवाइड करवाई है। मैक्सिमम एग्जाम में आप लोगों को एक्सपेक्टेड वही जो कट ऑफ बताई है, उसके आसपास ही आप लोगों की कट ऑफ रही है। जिनको बिलीव नहीं है, प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, आप लोगों का फिजिकल कब तक देखने को मिल सकता है, आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो कितना इंक्रीज हो सकता है या फिर घट सकता है। इन सब के बारे में आप लोगों को डीपली जो भी एनालिसिस किया है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों को फ्यूचर आप लोगों की प्लानिंग के बारे में समझ आ सके कि अब मुझे क्या करना है। ठीक है, जिनका स्कोर जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी उसके आसपास बैठ रहा है ना, तो अपना बेझिझक होकर के फिजिकल की तैयारी में लग जाना, क्योंकि फिजिकल के लिए आप लोगों को बहुत कम समय इस बार भी मिलने वाला है। और आप लोगों का जो मेन लड़ाई है ना, वो बस फिजिकल तक आने की है और फिजिकल करने तक ही है बस। फाइनल मेट की आप लोग चिंता मत करो, वो आप लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। खैर, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर देती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये जंग जीत ली, मतलब कि पहला स्टेप आप लोगों का फिजिकल तक आना है और फिजिकल करना है। बस ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो चीज़ें हैं अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को वर्दी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए केयरफुली होकर के सारी चीज़ें समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैनल है आप लोगों के लिए, आपकी अपकमिंग तैयारी के लिए, आप लोगों को एक वर्दी दिलाने के लिए। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जो भी लोग परेशान हो रहे थे लाइब्रेरी में, आप लोगों के दोस्त या फिर जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, सब तक वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी। देखो, आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने के लिए, ये जो मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगी, ये आप लोगों की नॉर्मलाइजेशन स्कोर आने से पहले की है। मतलब कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, जो अभी आप लोगों का रॉ स्कोर बन रहा है उसके बेस पे रहने वाली है। उससे पहले मैंने कोई गूगल फॉर्म नहीं भरवाया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मुझे ये जो गूगल फॉर्म वाली स्ट्रेटेजी होती है वो कम कारगर लगती है। क्योंकि मैंने जो पिछली भर्तियों में भी देखा है ना, उसमें मैंने भरवा के देखा था, कोई एकदम यूजफुल चीजें नहीं निकलती है। जो डेटा हमारा एनालिसिस होता है वो अलग चला जाता है, गूगल फॉर्म का अलग चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि एक्चुअल में भरते ही नहीं है उस चीज को, कि जो कि एक्चुअल में है। काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, इवन 35% एस्पिरेंट तो ऐसे भी होते हैं जिनका स्कोर भी ठीक ठाक होता है। ठीक है, उनका रॉ स्कोर काफी अच्छा आया होता है, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की चीजें नहीं भरते हैं, ना ही उन तक ये सब चीजें पहुंच पाती है। ठीक है, तो ऐसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने के लिए आते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो वो ये फॉर्म्स वगैरह भर देते हैं, वो एवरेज बच्चे ही होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो चीज है ना, वो मुझे अभी तक लगी नहीं कि गूगल फॉर्म से निकल सकती थी। इसलिए और भी जो डेटा है, फैक्टर्स जो हैं वो यूज हुए हैं, जो कि इस बार देखने को मिले हैं, जो चेंजेस देखने को मिले हैं, डेटा जो एनालिसिस किया है, उनके आधार पर ही मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगी। और मुझे जहां तक लगता है इस बार का भी जो संभावित चीजें हैं वो आप लोगों की कहीं ना कहीं मैच जरूर करेगी। ये मुझे अपना पर्सनल बिलीव लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि डीप एनालिसिस के बाद ही आप लोगों तक मैं डिलीवर करती हूँ। काफी सारे फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर है वो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न ही है। क्योंकि पहले आप लोगों का एग्जाम टीसीएस करवाती थी, अब आप लोगों का एडुकेटी ने करवाया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, क्योंकि एसएससी के वही करवा रही है। तो इस बार क्या हुआ है, आप लोगों का जो एडुकेटी, आप लोगों को पता है कि इसका कहीं ना कहीं पास पर हर बार क्वेश्चन मार्क पहले से ही बनता आया है। तो और दूसरी चीज ये भी है कि आप लोगों का जो इंडियन सॉफ्टवेयर है वो भी यूज करती है। और जो टीसीएस हमारी थी पहले, तो टीसीएस में क्या था, आप लोगों का जो हैकिंग होता था वो काफी कम रहता था। ठीक है, सिक्योरिटी काफी अच्छी रहती थी। काफी सारे जो अभी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है बच्चों को रिसेंटली, कि किसी का एग्जाम सेंटर से पेपर से 2 दिन पहले अपना जो एडमिट कार्ड है वो ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, एग्जाम सेंटर चेंज होने का जो डर बना हो रखा था वो है, एग्जाम कैंसिल थे, ये सब सारी जो चीजें हैं, सिचुएशंस है, तो वो
जो टीसीएस है उसके साथ नहीं होती थी, बहुत ही रेयर चांसेस होते थे जब होती थी। साथ में एडुकेटी के साथ ये भी हुआ है कि जो बच्चों के एग्जाम सेंटर है वो भी काफ़ी दूर आए हैं। बहुत सारे पर्सनली ऐसे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे जो कि एग्ज़ाम ही नहीं देने पहुंचे हैं। उनका रीज़न बिहाइंड कि वो लोग जो उनका एग्ज़ाम था, एडमिट कार्ड उस टाइम पे निकल नहीं रहे थे, ठीक है। एग्ज़ाम भरा कहीं था, उन लोगों ने अपनी जो स्लॉट बुक किया था वो कहीं और का था, लेकिन आ कहीं और गया। तो ऐसी सारी जो सिचुएशन है, तो इस बार आप लोगों को अपने इस एग्ज़ाम में देखने को मिली है। आप लोगों के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में तो सबसे बड़ा जो रोल आप लोगों का है, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है आप लोगों की फाइनल तक कट ऑफ के अंदर। दूसरा, आप लोगों को इस बार इस भर्ती के लिए टाइम अच्छा खासा मिल गया था। आप लोगों को भर्ती पहले अनाउंस हो गई थी और आप लोगों को पता भी था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है तो अपनी प्रिपरेशन कर लो। जो भी एस्पिरेंट, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता था कि मैंने इस वैकेंसी के बारे में आप लोग को काफी टाइम से अवेयर कर रही थी कि 2025 में आप लोगों की वैकेंसी का आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सारा जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा, 2026 में आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये सारी चीजें थी जो कि चल रही थी। इसकी वजह से बच्चों को काफी ज्यादा है टाइम मिला है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको उन्होंने पहले से शुरू कर दिया था। तीसरा, आप लोगों का एग्जाम का लेवल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीसीएस से एडुकेटी आप लोगों का एग्जाम करवा रही थी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे जो अदर एग्जाम करवाए थे अभी एडुकेटी ने आप लोगों के कांस्टेबल के एग्जाम से पहले, तो उनका सिनेरियो क्या था कि आप लोगों के जीएस के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, थोड़ा सा हार्ड जा रहा था, ट्रिकी लेवल जा रहा था। तो ऐसा सब कुछ कांस्टेबल के अंदर देखने को नहीं मिला। आप लोग का पेपर है जो पिछली बार के मुकाबले आसानी देखने को मिला, और जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे कि और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका पेपर इतना हार्ड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो इस तरीके की चीजें नहीं हुई। आप लोगों का पेपर आसान आया, जिसकी वजह से जो एवरेज स्कोर है बच्चों का, तो वो बढ़ गया कहीं ना कहीं। माना कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में आप लोग के कांस्टेबल के, तो वो पिछली बार के मुकाबले कम थे, नो डाउट आप लोग के। लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि पेपर हार्ड आएगा, तो उस टाइप का लेवल ना जाकर के पेपर आप लोगों का इजी टू मॉडरेट पे शिफ्ट हो गया, ना कि कंप्लीटली हार्ड पे हुआ। कंप्लीटली इजी भी मैं नहीं बोलूंगी, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग में इजी रहा, उसके बाद बीच में मॉडरेट हो गया था, और कुछ कुछ शिफ्ट है जो कि हार्ड और अप डाउन चलता रहता है उनमें, ठीक है। तो ओवरऑल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट पे ही शिफ्ट हो गया आप लोगों का एग्जाम, जबकि आप लोगों का इतना आसान पेपर आप लोगों का पिछली बार में नहीं था। तो पेपर आसान होने से मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों का स्कोर अच्छा चला जाएगा, नेगेटिव आप लोग बहुत कम करके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। जहां पर आप लोगों का जो पेपर आसान होता है, वहां पर नेगेटिव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे अटेम्प्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ज्यादा करेंगे तो एक्यूरेसी ऑब्वियस सी बात है घटेगी। अभी आप लोगों को रॉ स्कोर आया, नॉर्मलाइजेशन स्कोर अभी नहीं आया है, और इस बार आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो परसेंटाइल बेस पे होने वाला है। पहले जो होता था उसमें आप लोगों के नंबर कभी कम नहीं होते थे, ठीक है। अब आप लोगों के नंबर कम भी हो सकते हैं, और परसेंटाइल बेस मतलब यही होता है कि आप लोग अपनी शिफ्ट के अंदर कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ये आप लोग का मतलब होता है। इसका मैंने आप लोगों को जो पिछली वीडियो भी बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर किस तरीके से लागू होता है, उसको भी जाकर के आप लोग देख लेना एक बार ब्रीफ में, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मान के चलो कि किसी का एग्जाम जैसे कि 18 तारीख मान के चल सकते हैं, तो 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कोई एस्पिरेंट बैठा है, उसका जो स्कोर बैठ रहा है वो 75 बैठ रहा है, ठीक है। अब 75 से ज्यादा या फिर उसके बराबर और अच्छा स्कोर कर रहे हैं उसी शिफ्ट के बच्चे, इसका मतलब है कि उस शिफ्ट में आप लोगों का पेपर आसान आया था, तो वहां पर क्या होगा, आप लोगों का जो स्कोर है वो घट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस बार आप लोग के कम भी होंगे नंबर, क्योंकि सीजीएल के एग्जाम में भी आप लोग का ऐसा हुआ है, कहीं कहीं शिफ्ट में आप लोग के कम भी हुए हैं, कहीं कहीं 10-10 12-12 नंबर बढ़े भी हैं, और आप लोग के घटे भी हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर आप लोग को इसमें कांस्टेबल के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अब मान के चल सकते हैं कि 18 की या फिर 19 की फर्स्ट शिफ्ट मान लो दोबारा से, तो उसके अंदर कोई एस्पिरेंट बैठा है, उसके नंबर 60 ही बन रहे हैं, ठीक है। और उसी शिफ्ट के अंदर जो और भी कैंडिडेट हैं, तो उनके 60 भी नहीं बन पा रहे हैं, बहुत कम स्कोर चला जा रहा है, उनका एवरेज स्कोर इतना नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो शिफ्ट हार्ड थी, वहां पे 60 करना भी बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, 70 तक तो बहुत अच्छा स्पेंड कर पा रहा था। तो ऐसे में क्या होगा, वहां पर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपकी अदर शिफ्ट से, आसान शिफ्ट से जो हार्ड शिफ्ट है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए आप लोगों को इस जो ये
पैटर्न है परसेंटाइल बेस वाला, तो ये इसमें यूज होकर के जो दोनों शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा स्कोर को, ताकि किसी के साथ अनइक्वल ये सब चीजें ना हो, फेयरनेस तरीके से चीजें हो सके, इसीलिए ये वाला जो फैक्टर है वो यूज होगा आप लोगों के स्कोर के अंदर। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को हर शिफ्ट का जो डेटा है वो आप लोगों को शो हो रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोगों की हर शिफ्ट का ना एवरेज स्कोर है कि कितना कितना एवरेज स्कोर है, जो कि आप लोग की 2023 वाली भर्ती है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग की जो इस बार फिजिकल की कट ऑफ जाने वाली है, साफ साफ कहूं तो वो आप लोगों की जो प्रीवियस भर्तियां निकली हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उनसे इस बार आप लोगों को ज्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी मत घबराओ कि इतना ज्यादा देखने को मिल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो भी संभावित हो सकता है आपकी रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, कैटेगरी वाइज बताऊंगी मेल एंड फीमेल की। फिर उसको देख करके आप लोग अपने फिजिकल के प्रिपरेशन जिन्होंने नहीं की है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि आप लोग फिर अभी इसी वहम में बैठे हो कि नॉर्मलाइजेशन कितना लगेगा, कहीं कम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी शिफ्ट हार्ड ना थी, ये थी, वो सब चीजें थी। तो देखो ये सब चीजें आप लोग बाद में सोच लेना कि क्या होना है क्या नहीं, लेकिन पहले आप लोगों के हाथ में जो चीज है आप लोगों को वो करना है। कि मेरे हाथ में इतना मैंने एक्सपेक्टेड आप लोगों को कट ऑफ बता दी, दुनिया भर की आप लोगों ने यूट्यूब पे देख भी ली होंगी, लेकिन आप लोगों को पता है कि बिलीव रखिए, आप लोगों को जो डेटा हम बता रहे हैं वो आप लोगों की, मुझे जहां तक लगता है 99% करेक्ट ही बैठेगा। बाकी 1-8% की मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि एकदम संभावित कट ऑफ होती है, एकदम एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता आप लोगों को। लेकिन फिर भी एक जो एक्सपीरियंस होता है या फिर पिछली जो डेटा होता है उसके बिहाफ पर हम लोग चीजें बताते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को बिल्कुल नजदीक तक लेके चले जाए, ताकि आप लोगों के जो माइंड में घूमती रहती चीजें कि प्रिपरेशन करें या नहीं करें। क्योंकि मेरे को मेट्रो पे भी बहुत सारे एस्पिरेंट है जो कि रेगुलरली डेली डेली कोई ना कोई मेरे को मिलता ही रहता है, 2-3 एस्पिरेंट मिल ही जाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन होता है कि क्या फिजिकल की तैयारी करें नहीं करें। मैं भी डेली इंस्टाग्राम पे बच्चों को रिप्लाई कर रही हूँ, मेल्स में बच्चों को रिप्लाई कर रही हूँ, जितना ड्यूटी से टाइमिंग मिलता है मेरे को करती हूँ मैं उनको, ताकि एक एक दिन, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके इसका फिजिकल आप क्लियर कर पाओगे। और ये जो अभी आप लोग बैठे हुए हो कि पता नहीं नंबर कैसे आएगा, आ सकता है या नहीं है, जो भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आई होप कि ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा बेफिक्र होकर के अपना फिजिकल करना, एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी फिजिकल की प्रिपरेशन तो जरूरी करना आप लोग के रिजल्ट आने तक। चीज इस बार भी सेम है, आपकी जो भी दिल्ली पुलिस की भर्तियां हुई है उनमें इस बार भी एक चीज तो कॉमन यही है कि आप लोग की जो मेन लड़ाई है ना, बस वो ये है कि फिजिकल तक पहुंच जाऊं, फिजिकल के बाद फिजिकल क्लियर कर लूं, बस ये आप लोगों का ना स्टेप है। उसके बाद फाइनल की आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि फाइनल आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप लोग क्या करके आ रहे हो। बस आप लोगों का ये है कि बस मैं फाइनल में इतना स्कोर लेकर आ जाऊं कि फिजिकल करने का मुझे मौका मिल जाए और मैं फिजिकल क्लियर कर दूं, इतनी ही लड़ाई होती है बस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इतना कोई हार्ड चीज नहीं होती, मैं पहले से भी आप लोगों को कहती आती हूँ कि इतना हार्ड एग्जाम भी नहीं होता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कि आप लोग माइंड में बैठा के चलते हैं कि ये आता है वो आता है। 12th बेस का जो आप लोगों का है वही आप लोगों के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जाएगा, इतना कोई हार्ड आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि बहुत ही आप लोगों के ग्रेजुएशन सीजन लेवल से आप लोगों से पूछा जा रहा है, इतना नहीं होता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम इंडिया के हर स्टेट से बच्चा देता है, हर स्टेट का यहाँ पे जॉब लगता है, ठीक है। बहुत गरीब से गरीब बच्चा भी है ना कोशिश करता है कि मैं दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल के अंदर एटलीस्ट सेलेक्ट हो जाऊं। तो देखो सबका जो सिनेरियो रहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी होती है कि मुझे इसके अंदर जॉब लेनी है तो मेरा टारगेट ये रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग फाइनल चीजें तो भूल जाओ, बस आप लोगों का जो टारगेट है वो आप लोगों की फिजिकल तक पहुंच के फिजिकल क्लियर करना है, यही माइंडसेट आप लोगों को बैठाना है। आप लोगों को अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बता रही हूँ वो आप लोगों की रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आप लोगों के पास आया ही वो है कि आप लोग के पास बताया कि बस मेरे पास रॉ स्कोर है, इसके बेस पे मुझे फिजिकल या तो करना है या फिर किसी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो इसलिए परेशान नहीं होना। नॉर्मलाइजेशन स्कोर में इस बार ये हो सकता है कि आप लोगों का परसेंटाइल बेस्ड होने वाला है, तो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आप किसी के नंबर कम होंगे, किसी के बढ़ेंगे, तो उनको इक्वल करने के लिए थोड़ा सा और डेटा चाहिए होता है, जो कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता लगता है कि इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ, इस शिफ्ट को ये सब चीजें मिली है, तो उसका एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल तो आपको कुछ करना है, ऐसा तो नहीं कि इसके भरोसे बैठ करके आप लोगों को 15-20 दिन आप लोगों के वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को जो मैं स्कोर बता रही हूँ रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, इसी
ओबीसी के बेस पर ही अभी आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। पहले मैं आप लोगों को फीमेल की बता देती हूँ। देखो फीमेल में यूआर में जिनके 56 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं, अपने फिजिकल के लिए प्रिपरेशन कर लेना। ईडब्ल्यूएस में 49 के आसपास जो बैठ रहे हैं उनके प्रिपरेशन कर लेना फिजिकल की। ओबीसी वाले 54, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 44। एक आधा नंबर आप लोग ऊपर नीचे अपना अभी से मान के चल सकते हैं, बाकी नॉर्मेशन के बाद अलग फैक्टर हो जाएगा। वो बात कर लेती हूँ मेल की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। तो देखो आप लोगों का रॉ स्कोर अगर यूआर में 65 के आसपास बैठ रहा है, एक आधा नंबर ऊपर नीचे है, तो आप लोग फिजिकल की प्रिपरेशन करने लग जाना। ईडब्ल्यूएस के 59, ओबीसी के 62 के आसपास, एससी के 56 और एसटी के 58 के आसपास जिन भी कैटेगरी के जो नंबर हैं एस्पिरेंट के, अपना प्लीज फिजिकल की प्रिपरेशन कर लेना। टाइम वेस्ट मत करो और वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। इसके आसपास अगर आप लोगों का बन रहा है तो आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी कर लेना। नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात हम अलग से करेंगे क्योंकि उसके लिए फैक्टर आप लोगों का चेंज होने वाला है। किसी को नहीं पता कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को एवरेज स्कोर के लिए भी जो स्क्रीनशॉट पहले प्रोवाइड करवाया था उसको देख सकते हैं कि किन किन शिफ्ट में आप लोगों का बन रहा था। साथ में आप लोगों की हार्ड शिफ्ट, ईजी शिफ्ट का भी मैंने आप लोगों को जो भी डेटा हमारे पास आया था वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है एग्जैक्टली। तो आप लोगों की सारी चीजें ऑफिशियल होने के बाद ही पता लगेगी। बाकी अभी आप लोग का मेन काम है फिजिकल के लिए तैयार होना। जिनका इसके आसपास बैठ रहा है तो फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करें। जिनका नहीं भी बैठ रहा है कि जिनके इससे 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर कम बैठ रहे हैं, तो फिर तो देखो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अपने किसी और एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि अभी एसएससी जीडी भी है आप लोगों का और दूसरा आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी है और भी वैकेंसी आई है। दिल्ली पुलिस की ऐसा नहीं है कि आप लोगों की अभी नहीं आने वाली है। 2026 को छोड़कर 2027 में फिर से आपकी आने की उम्मीद है। जैसा भी कुछ भी ऑफिशियल होगा या फिर कुछ पता लगेगा आप लोगों को इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। यही बात आप लोगों की फिजिकल की कि आप लोगों के फिजिकल कब तक हो सकते हो। देखो मार्च से पहले होने की संभावना तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, आप लोग का जनवरी आधा चला ही गया है, फरवरी आप लोगों के पास बचा हुआ है। मार्च में आप लोगों के फिजिकल होने की संभावना है कि आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी, इतने टाइम से लेकर के इतने टाइम तक आप लोगों का फिजिकल होना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को फिजिकल की अच्छी तरीके से रखना। और इंस्पेक्शन वगैरह है वो आप लोगों के शुरू हो चुके हैं ग्राउंड वगैरह के, लेकिन ऑफिशियली इतना कुछ आप लोगों का नहीं हुआ है कि फिक्स कर दिए गए हैं ये सारी चीजें। तो आप लोगों की मार्च में ही होने की संभावना है, लेकिन मार्च एंड तक भी नहीं कह सकते आप लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में या फिर मिड से ही आप लोगों को देखने को चीजें मिलेगी। तो इतना समय फिर भी नहीं है, आप लोगों के पास 1.5 महीना ही मान के चलो कि फिजिकल के लिए आप लोगों को टाइम मिला है और फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करनी है और इसी में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, वर्दी पानी है। तो ये जो प्रीशियस टाइम है इसको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। और जिनका स्कोर कम भी बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए दोबारा से वैकेंसी आने वाली है, 1 साल बाद फिर आ जाएगी। और दूसरी चीज है कि और भी वैकेंसीज है, तब तक आप लोग एसएससी जीडी में अच्छा फोकस करना, यूपी पुलिस के लिए करना। ठीक है, मानती हूँ दिल्ली पुलिस के लिए अच्छा ड्रीम होता है और बार बार मौका नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं। जिनका फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं, जिनका एंड टाइम भी है तो कोई बात नहीं। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। डिमोटिवेट बस कभी भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि एक चीज हमारी पूरी लाइफ डिसाइड कर देगी, ऐसा नहीं होता है। वहाँ वो चीज ये है कि बस ये चीज नहीं मिल पाई तो और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा इससे अच्छी चीज हमें मिलेगी। लेकिन बस ये है, शर्त ये है कि मेहनत हमें कंटिन्यूसली रखनी पड़ेगी जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती है। तो ये चीज अपने माइंड के अंदर रखना, पॉजिटिव सोचना। ठीक है, नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोगों की थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो कुछ और अच्छी चीज मिल जाएगी आप लोगों को लाइफ के अंदर। एक लाइफ के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड नहीं होती है कि आप लोग किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, बस यही आप लोगों की लाइफ है। लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपना जो जिनका इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास बैठ रहा है, ठीक है, 2-3 नंबर भी अगर आप लोगों के कम के आसपास बैठ रहे हैं तो भी मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज एक टाइम अपना फिजिकल पे फोकस करना, बाकी टाइम आप लोग अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना। चैनल को तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना, साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना। कुछ और डाउट है, कमेंट है, जो भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट को मैं कवर कर सकूं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि किसी के साथ जो भी पूछ रहा है ना एस्पिरेंट, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि उनका मैं क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। मेरा यही रहता है। कई बार बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं भी हो पाता, लेकिन फिर भी मैं जो भी हैंडल करते हैं उनको बोलती हूँ कि जिसका भी मिले उनको प्रॉपर रिप्लाई करना है। इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोग मेरी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाला था कि किसका कितना स्कोर बन रहा है। उस पर भी काफी सारे हजारों में एस्पिरेंट हैं जिन्होंने उसको सीन करके अपना स्कोर भी बताया। बहुत सारे उस पर भी कॉमेंट्स हो रखे, लगभग 20-22 हजार के आसपास। कल ही मैंने आज सुबह स्टोरी डाली थी उसकी, जिसमें काफी सारे एस्पिरेंट ने अपना जो स्कोर है वो भी मुझे कॉमेंट करके बताया था। तो बाकी आप लोगों को और भी डिटेल्स हैं वो इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम से भी मिलते जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग कनेक्ट जरूर रहा करो, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को। बाकी और कुछ पर्सनल डाउट है या मेडिकल से रिलेटेड या फिर आप लोग के फिजिकल से रिलेटेड, तो भी मुझे कमेंट करके बताना। फिजिकल के ऊपर वीडियो चाहिए, किस टाइप की चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।